नमस्कार। आज हम 5 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट मुद्दे बनते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। 2 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को या 7 जनवरी को? बताइए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, का डिटेल क्या दिया हुआ है। ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक है, जिनका नाम है लुई ब्रेल, उनके जन्म की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष मनाते हैं इसको, 4 जनवरी को मनाते हैं। और किस रूप में मनाते हैं इसको? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन इस बात को भी मान्यता देता है कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, कि ब्रेल लिपि का यूज कौन करते हैं? जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो केवल स्पर्श करके उसको पढ़ते हैं। दृष्टिबाधित लोगों को मानवाधिकारों तक अन्य सभी लोगों की तरह ही पहुंच मिलनी चाहिए। यही इसका उद्देश्य। ताकि देखिए, जैसे हम तो देख पाते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, का भी पढ़ना संभव हुआ है इससे, ब्रेल लिपि। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने कब से एनएफटी आरटीजीएस के लिए लुकअप सुविधा प्रस्तावित की है? लुकअप सुविधा कब से प्रस्तावित की है? 10 जनवरी से, 1 फरवरी से या 31 मार्च से या 1 अप्रैल से? मतलब कब से ये शुरू हो जाएगी? तो 1 अप्रैल से शुरू करने की बात की है। के लिए प्रस्तावित जो तारीख रखी गई है, 1 अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 ये डेट इसके लिए डिसाइड की है इन्होंने। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में लाभार्थी खातों के लिए लुकअप सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह उपयोगकर्ताओं को लेन देन करने से पहले लाभार्थी का नाम देखने और सत्यापित करने की अनुमति देगा। वर्तमान में प्रेषक एनईएफटी और आरटीजीएस 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 का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के माध्यम से लेन देन करने से पहले लाभार्थी का नाम नहीं देख सकता है, लेकिन अब नाम देख पाएगा। ध्यान, ये अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? मतलब आरबीआई के द्वारा। इसके लिए जो प्रस्तावित दिनांक रखी गई है, वो 1 अप्रैल रखी गई। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन मनी कार्ड बनाने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने का कदम उठाया है? तो मनी कार्ड में बनाने में जो गड़बड़ी हो रही थी, उसको रोकने के लिए एक कदम उठाया है। कौन से बैंक ने उठाया है? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। बताओ, ये कदम किसने उठाया है? कदम हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया गया है। इसका नाम याद रखना। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दे रखी है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए नाम जांच सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आधार को कम करना है। ये सुविधा जो यूरोपियन पैलेस डीएलएड और इमीडिएट पैलेस एंड सर्विस जैसी सुविधाओं का समान है। प्रेषक को चिपकने से पहले ग्राहक के नाम प्रमाणित करने की कुंजी शुरू करनी होगी। अगला देखिएगा। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो आपको ये बताना है, क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम बताना है कि सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले कौन बन गए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, वकार यूनिस, डेल स्टेन। कौन बन गए विद्यार्थियों? जसप्रीत बुमराह। कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह बन गए विद्यार्थी। हाल ही में जसप्रीत जो बुमराह है, वो सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लिए इन्होंने। वनडे वाले नहीं, ध्यान रखना, टेस्ट विकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। T20 सुना होगा आपने, और वनडे एक दिवसीय मैच होता है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। भारतीय गेंदबाज बन गए हैं इन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये उपलब्धि हासिल की। जगह का नाम भी पूछा जा सकता है।
इन्होंने मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 9,896 गेंदों के बाद ये उपलब्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश सहायता के लिए 2 लाख टन चावल निर्यात किया? मतलब एक देश है, उसके और भारत के बीच में ऐसा एक समझौता हुआ है कि भारत को 2 लाख जो टन चावल है वो निर्यात करेगा। तो उस देश का नाम क्या है? भूटान, म्यांमार, जापान या बांग्लादेश? राइट आंसर जाएगा इसका बांग्लादेश जाएगा, ये आंसर होगा। हाल ही में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल का आयात शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत के साथ 2 लाख टन चावल खरीदने के लिए ज्ञापन किया, समझौता किया है। और बांग्लादेश के खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 27,000 टन की पहली खेप चटगांव पोर्ट पर पहुंच गई। चटगांव बंदरगाह पर ये पहुंच भी गई है, मतलब 2 लाख टन भेजा जाएगा, टोटल 27 लाख की पुष्टि, इतना तो हमारे पास आ भी गया भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? सीआरपीएफ का नाम तो सुना ही होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम आपने सुना होगा। ये जो डीजीपी बनाए गए हैं वो किसको बनाए गए हैं? डीजी बना दिए गए हैं विपुल कुमार को, विनय सिन्हा को, मनोहर वर्मा को, या इनमें से कोई नहीं? नोट आंसर। छठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर चला जाएगा ए, विपुल कुमार। ये विद्यार्थियों एक आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं इसके। चलो इसके बारे में थ्योरी। हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विपुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक होंगे। विपुल कुमार को सीआरपीएफ का महानिदेशक का कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया, परमानेंट नहीं बनाया गया, ध्यान रखना, कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया है यूपी। और ये जो विपुल कुमार जी है ये उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। कौन से कैडर के हैं? यूपी कैडर के हैं ध्यान। और कौन से बैच के आईपीएस ऑफिसर है? 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। और वर्तमान में इनको सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। ये तो विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। इन्हीं को सीआरपीएफ में क्या बना दिया गया है? महानिदेशक बना दिया गया है, लेकिन कार्यवाहक बनाया गया है, परमानेंट इनको नहीं बनाया गया। और ये एक आईपीएस ऑफिसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया? मतलब एक जहाज है, उभयचर है, दोनों में, उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों जगह विचरण कर लेता है वह। रूस ने, जापान ने, चाइना ने, अमेरिका ने। तो ऐसे नए नए आविष्कार तो कौन करता है विद्यार्थियों? चाइना ही करता है। चाइना ने ऐसा किया है, ध्यान। चल देख लेते हैं इसकी। हाल ही में चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर हमला जहाज लॉन्च कर दिया है। और इस जहाज का नाम सिचुआन रखा है। जहाज का नाम क्या रखा है? सिचुआन रखा है, ध्यान रखना जी। 76 उभयचर नाम, सिचुआन नाम है इसका। ये जहाज दक्षिणी पश्चिमी चीन के प्रांत सिचुआन के नाम पर ही रखा गया। मतलब चाइना में एक प्रांत है दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में, उस प्रांत के नाम पर ही इस जहाज का नाम रखा गया है। और इस जहाज को संगाई के हुडोंग हुआ शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया है इसे? हुडोंग हुआ शिपयार्ड में, नाम है विद्या। इस जहाज 40,000 टन से ज्यादा वजनी है। ये कैसा है? 40,000 टन से ज्यादा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? फ्रांस ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने, जापान ने? किसने कर दी है? अमेरिका ने कर दी है। अमेरिका ने कर दी है। अब इसके बारे में देखिएगा, हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, अब आप कहोगे सर अमेरिका के राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए, लेकिन ये जो घोषणा की है वो किसने की है? जो बाइडेन ने की है। कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को लगभग $2.5 बिलियन के अतिरिक्त हथियार भेजेगा, क्योंकि उनका प्रशासन राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले कीव, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव, को रूस से लड़ने में मदद करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी धनराशि को खर्च करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी पूछ ली जाती है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। यूनाइटेड जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। हाल ही में किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अमित शाह ने, रोजनाथ सिंह ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने। बताओ किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह राइट आंसर होगा, ए आंसर होगा। थ्योरी देख लेते हैं इसकी। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है। यह पहल प्रशासक गांव की ओर का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यताओं में सुधार करना है। क्षमता निर्माण के लिए रचनात्मक उपकरणों और ढांचों के माध्यम से विकसित पंचायत कर्मयोग पहल पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करना चाहती है। 10वें नंबर का देखिए क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की टीम ने पीएल खिताब जीता है? पंजाब ने, पुणे ने, पटना ने, हरियाणा ने। किसने जीत लिया है? हरियाणा ने जीत लिया है विद्यार्थी। का डिस्क्रिप्शन है। हाल ही में हरियाणा की स्टीलर्स ने प्रोफेसर रिवायत लीग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्टीलर्स ने पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को फाइनल में पटना पायरेट्स को 32-23 से हराया है और इस प्रतियोगिता में उनके खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के गवाह बन गए हैं और इस जीत में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। इसी के साथ ये जो 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। और थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था। हमारा वेदांत क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन है। आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लें और इस टाइप का आपको लोगो वगैरह ये दिखेगा। वेदांत क्लासेज अजमेर जरूर लिखना, केवल वेदांत क्लासेज नहीं, वेदांत क्लासेज अजमेर लिखेंगे तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें। इस पे तमाम भर्तियों के कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं, वहाँ से जाकर आप उनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत कम मात्र मतलब नाम मात्र के शुल्क में हमने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं और कुछ तो फ्री मटेरियल है उनको भी आप देख सकते हैं। डेली करंट की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी फ्री। जो मटेरियल है उसमें जाकर अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसी कोर्स में या में ऐप को लेकर या ऑफलाइन कोचिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आप 9024409077 9216157878 इन मोबाइल नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में वेदांत क्लासेज में सब इंस्पेक्टर का एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। में गारंटेड और नॉन गारंटेड बैच है। सुपर 60 नाम से बैच चल रहा है। जो भी विद्यार्थी इसमें आना चाहते हैं स्वेच्छा से इसमें आप ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।